से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई। हर हर महादेव। भगवान शिव जैसा तारकाक्षविदम मालिकम लाक्ष के तीनों मरे। माता पार्वती ने शरीर पर उपटन लगाया, स्नान करने के लिए माता चली। तन पे उपटन लगा है, बड़ा सुंदर माँ ने श्रृंगार किया। उपटन लगाकर जब उपटन को निकाल कर एक पुतला बनाया, उस पुतले को बनाती हैं, उसी समय पर एक सखी कह देती है, हरियो गौरा। ओ गोरा। गोरा बोली, हाँ सखी, कितना सुंदर ये पुतला बना है, अगर इसमें प्राण आ जाए तो। गोरा जी बोले, उसमें क्या दिक्कत है, अभी प्राण आते ना। गौरा जी ने हाथ में जल लिया, अगर मेरा सात्विक प्रखर हो पुतले में प्राण आए, बालक प्रकट हुआ। माँ ने कहा, तुम्हारा नाम विनायक है। विनायक है? हाँ। माँ, मेरा काम क्या है? दरवाजे पे खड़े रहना, हम अंदर स्नान करने जा रहे हैं, किसी को आने नहीं। ठीक है माँ, आप जाइए। माँ अंदर स्नान हो गई, दरवाजे पर विनायक खड़े थे। भगवान शंभू का आगमन हो गया। शंकर बालक अंदर जाने दो। बाबा आप कौन है? तो मुझे पहचानता नहीं है। नहीं, चलो तो यहाँ से। खूब डराया भोलेनाथ जी ने, बालक नहीं डरा। शंकर भगवान डरा रहे, बालक नहीं डरा। बालक ने कह दिया, ओ बाबा, छोटा बच्चा जान के आंख मत दिखाना, ये मत सोचना तुमसे डर जाएंगे, हम डरने वरने वाले नहीं है, चलो यहाँ से जाओ। तो कौन है? हमारी माता अंदर स्नान कर रही है, चलो यहाँ से। शिव जी को क्रोध आया, त्रिशूल उठाया, विनायक का सिर कटा हुआ सिर माँ की गोद में जाकर गिरा। माँ क्रोध में लाल बहार होकर नेत्रों में ज्वाला निकल रही थी। माँ अजर भड़क रहे थे। माँ क्रोध में आकर माँ बोलती, सुनो भोलेनाथ, अगर मेरा बेटा जीवित नहीं हुआ, जैसे ब्रह्मांड को तोड़ते हैं, 5 मिनट में इस पृथ्वी को तोड़ दूंगी गेंद की तरह। गेंद की तरह तोड़ने की आत्मा। भगवान शिव ने कहा, जाइए, जो माता अपने बच्चे से पीट कर सोई हो, उसका सिर काट कर लिया। एक बच्चा हथनी हाथी के बच्चे से पीट कर सो रही थी, हाथी के बच्चे का सिर काट कर दिया। भगवान शंकर ने जैसी सिर को जोड़ा तो पार्वती जी बोली, मनुष्य के धड़ पे हाथी का मुंह अच्छा लगेगा। शंकर भगवान बोले, अब जो मिला है लगा लेंगे, बाद में बदल दूंगा। अब जो मिल गया सिर जोड़ा। भगवान विनायक श्री गणेश जी के रूप में प्रकट हो गए। देवताओं ने आनंद सुख को पाया, चारों तरफ आनंद स्थापित हो गया, जहां तहां सुख आनंदित हो गया। टॉफी लाए सब लोग निकाल लीजिए, लुटाना प्रारंभ करेंगे एक दूसरे के पास में। अपने अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन सबको देना है, ठीक है? बोल गणेश जी महाराज की। भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ है। महाराज चारों तरफ सुख समाहित हुआ। अरे देवा हो देवा, गणपति देवा, हमसे बढ़कर कौन, हम तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा, गणपति
गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, हमें तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, हमें हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, हमें तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा हमें तुमसे बढ़कर बधाई हो बधाई हो। अद्भुत रूप दिखाया हमारी महिमा बड़ी है दर्शन की, महिमा बड़ी है दर्शन की, महिमा बड़ी है दर्शन की। बिन मांगे पूरी हो जाए जो भी चाहो मन की, जो भी चाहो मन की, जो भी चाहो मन की। गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, हमें उनसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, हमें तुमसे बढ़कर कौन। गणपति को लग गई नजरिया गौरा काजल लगा दो, गणपति को लग गई नजरिया गौरा काजल लगा दो, काजल लगा दो 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 गौरा काजल लगा दो। गणपति को गणपति को लग गई नजरिया गौरा काजल लगा दो, गणपति को लग गई नजरिया गौरा काजल लगा दो। रामा की लागी है लक्ष्मण की लागी, रामा की लागी है लक्ष्मण की लागी, रामा की लागी है लक्ष्मण की लागी, रामा की लागी है लक्ष्मण की लागी। सीता की सीता की लग गई नजरिया गौरा काजल लगा, सीता की लग गई नजरिया गौरा काजल लगा, को लग गई नजरिया गौरा काजल लगा। लागी है गौरा की लागी, शंकर की लागी है गौरा की लागी। ओ कार्तिक
कार्तिक की कार्तिक की ओ कार्तिक की लखई नजरिया गोरा काजल लगा दो 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 काजल लगा दो 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 गोरा काजल लगा दो गणपति को ओ गणपति को लग गई नजरिया गोरा काजल लगा दो गणपति को लग गई नजरिया गोरा काजल लगा दो गणपति बप्पा मोरया गणपति बप्पा मोरया गणपति बप्पा मोरया एक लड्डू छोटा सा एक लड्डू छोटा सा गणपति का मोरया गणपति बप्पा मोरया गणपति का मोरया गणपति बप्पा 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 मोरया और गणेश जी महाराज की शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव काशी विश्वनाथ भगवान शिव जिनकी आनंद राजा मंडली स्टेशन के पास में श्याम होटल में भगवत भक्ति का एक अनूठा सा आनंद लेने का सौभाग्य है अपन सभी का। बस ये भगवान तक कैसे पहुंचे, आसक्तियों में फंसा हुआ ये मन शंकर तक कैसे पहुंचे। पांडव किसका भजन करते थे? जम के बोलो। पांडव किसकी पूजन करते थे, किसका भजन करते थे? भगवान शंकर का, शिव का। पूरी भारत की भूमि पर जितने शंकर के मंदिर मिलेंगे, एक एक मंदिर का निर्माण इन पांडवों ने कराया। तुम बड़े से बड़ा शिव मंदिर जाकर देखना, कोई भीम ने बनाया, कोई नकुल ने बनाया, कोई अर्जुन ने बनाया, कोई सहदेव ने बनाया। यहाँ तक केदारनाथ जी का भी मंदिर का दर्शन करोगे तो अंदर पांडवों ने तप कर कर वहां पर भी निश्चितता कर, वहां पर भी आनंद का सुख पाया है। और ठीक है, पांडवों ने ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर भगवान शंकर का अनुमोदन ना करा। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं कहे, भगवान स्वतः ही कह रहे कि आप शिव का स्मरण करिए, आप शंकर का भजन करिए। क्योंकि शंकर के अनुमोदन के बिना जीवन का कोई सार नहीं हो। चाहे उसमें हम दूध रख दें, चाहे हम उसमें जो भी सामग्री, वो वस्तु खराब नहीं होगी। अगर अंदर से हमने उस भगोने को, उस पात्र को, उस बर्तन को साफ किया तो वो फिर
अंदर से साफ अच्छा हो जाएगा तो वस्तु बेकार नहीं होगी। उसी तरह शिव पुराण कहती है, जिसने एक बार अपने अंदर के भाव को, मन को, चित्त को, वृत्ति को, इस चिदानंद को एक बार साफ कर लिया, काम लोभ विषय वासना से छुटकारा पा लिया, फिर उसको बाहर से कुछ पहनावे की जरूरत नहीं पड़ती। पहनावा नहीं चाहिए। आज के जमाने में पहनावे का बड़ा बड़ा विचित्र काम हो गया महाराज। कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी शंकर को यदि पाना हो तो कौन से कलर के कपड़े पहनना चाहिए, कौन सा कपड़ा बदलना चाहिए, किस वस्त्र को हम पहने कि शंकर हम पे प्रसन्न हो जाए। जैसे देवी की पूजन में कोई लाल वस्त्र पहनता है, कोई की पूजन में कोई सफेद वस्त्र पहनता है, किसी की पूजन में कोई ऐसा वस्त्र पहनता है, तो हम कौन से कलर के कपड़े पहने, हम कौन सा कपड़ा चेंज करें, हम क्या बदलें, हम कौन से कलर का वस्त्र धारण करें जिससे हमको भगवान शंकर मिल जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर को पाने के लिए कपड़ा नहीं, शंकर को पाने के लिए कलेजा बदलने की जरूरत है, शंकर मिल जाता है। बस आपका मन बदल जाए, आपकी प्रकृति बदल जाए। तुम कई लोग कहते हैं हम तो सवेरे से नहा धो के अच्छा बढ़िया कपड़ा पहन के, धुला हुआ कपड़ा पहन के हम भगवान का भजन करें। ठीक है, स्नान करा, नहाए धोए, ठीक है, अपनी जगह पर है। और देखा जाए तो दुनिया के लोगों को तो नहाना भी नहीं आता है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने स्नान किया है आज? हाथ तो उठा लो, सबने करा। रख। अब आप में से कितने लोग हैं जो नहा कर आए? हाथ उठाइए। सभी नहाए? रख। स्नान और नहाने में जमीन और आसमान का अंतर है। बाथरूम में गए, लोटा भर के पानी डाल लिया, साबुन लगा लिया, सर्फ लगा लिया, शैम्पू लगा लिया, इसको केवल नहाना कहा गया है। और शिव महापुराण में स्नान का संबोधन, आप किसी पूजन में बैठते हो तो पंडित जी कहते हैं स्नान कर कर आइए, आप अनुष्ठान में बैठे हो तो कहा जाता है स्नान कर कर आइए। स्नान का मतलब क्या होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं पूरे शरीर पर। कितने हैं? 3.5 करोड़ ये रोम छिद्र भगवान ने मनुष्य के शरीर पर क्यों दिए? तो उसका कारण केवल इतना सा है कि 3.5 करोड़ बार जब आपके मुख से भगवान का नाम निकल जाता है तब जिंदगी में एक बार स्नान हो पाता है। तब स्नान केवल बाथरूम में गए और नहा लिए, इसको नहाना कहा है, स्नान नहीं। 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है और उसका निकलने का केवल एक कारण है कि इन श्वासों के द्वारा भगवान का भजन करो। नीचे बैठकर आप रुपया गिनते हो कि कितना कमाया और कितना गंवाया, ऊपर बैठकर वो श्वास गिनता है कि कितनी कमाई और कितनी गंवाई। ऊपर बैठकर वो श्वास गिन रहा है, ऊपर बैठकर वो भी हिसाब लगा रहा है, जैसे तुम हिसाब लगा रहे हो नीचे बैठकर कि तुमने कितना कमाया, कितना गंवाया, कितना रखा, कितना नफा, कितना नुकसान, कितना हमने जोड़ा, कितना गया हमारे पास से। उसी तरह तुम नीचे धन गिनते हो, वो ऊपर बैठकर श्वास गिनता है। बचपन चले गया, जवानी चली गई, अधेड़ी चली गई, श्वास पर श्वास जा रही है, कुछ नहीं बचा और वो श्वास गिन रहा है, तुम धन गिन रहे हो। और जिस दिन ये गंवाया जोड़ा ये तो यहीं छोड़ा, पर उसके पास का जब हिसाब होगा साहब, एक इनकम टैक्स वाला आता है, साधारण सा मनुष्य आता है तो उसको फाइल दिखाने में अच्छे के पसीने छूट जाते हैं।
अच्छे अच्छों के पसीने, एक मैसेज आ जाए जरा सा इनकम टैक्स वाले का तो पसीने छूट जाए, जरा सा जीएसटी एटीएम जो पूछने वाला आ जाए कितना धन कहां से आया तो पसीने छूट जाए। एक मनुष्य को मात्र हिसाब देने में तुम्हारे पसीने छूट जाते हैं। जब ऊपर जाओगे और उसकी गेंद में चढ़ोगे, एक एक श्वास का हिसाब लेगा साहब। यहाँ का ऑफिसर तो केवल धन लेकर थोड़ा बहुत पैसा टैक्स में से जमा करवाएगा, पैसा जमा करवाएगा और क्या होगा, पर वो तो टैक्स लेगा। और कौन सा टैक्स, कहा नीचे जाकर जो तूने बेकार कर्म करा है उसका भोग अब भोग वो भी लेगा। एक व्यक्ति कह रहा था गुरुजी पहले इतनी कथाएं नहीं होती थी, आजकल इतनी कथाएं क्यों होती है? हमने कहा तो पहले बैंक भी तो कम होती थी, आजकल एटीएम काय को होते हैं। बोला सही बात है कि गलत बात है? उसने पूछा गुरुजी इतनी कथा काय को होती है? हमने कहा कथा होने का केवल एक कारण है, पहले बैंकें भी कम होती थी, एटीएम मशीन नहीं होती थी। आज के जमाने में एटीएम मशीन लगवाना जरूरी हो गया। व्यक्ति कहीं से भी जाए वहां से कुछ रुपया निकाले अपना काम करिए। उसी तरह ये जितनी कथाएं, जितनी सत्संग, जितनी शिवपुराण, जितना भजन ये हो रहा है, ये एटीएम मशीन है। तुमने जो जमा करा है पुण्य उसको कहीं पर भी निकाल सकते हो और परमात्मा के धाम में जा सकते हो। ये पुण्य कमाने की मशीन है, सत्कर्म करने का भाव। बस पुण्य के माध्यम जमा करिए और उस परमात्मा के दरवाजे पर जाओ, तब उसको निकालिए पुण्य के माध्यम से। अच्छी करनी करो रे भैया, कर्म न करियो काला रे। वो लाख आंख से देख रहा है, तुझे देखने वाला देख। और कैसे महाराज, कैसे पहुंचोगे उसकी चौखट पर? उसको क्या कहोगे? वो पूछेगा मैंने तेरे को जन्म दिया था, पृथ्वी पर भेजा था। एक नौकर अच्छा काम नहीं करता तो सेठ नाराज हो जाता है। बेटा बाप की नहीं सुनता तो बाप नाराज हो जाता है। बेटी अपने माँ बाप की नहीं सुनती तो माँ बाप नाराज हो जाते हैं। वो भी तो जगत का बाप है और उसने भी तुमको जब पैदा करा तेरी दोनों मुष्टि का बंद थी और भगवान से प्रार्थना करी थी हमें माँ के गर्भ से बाहर निकाल दे, हम भजन करेंगे। और पैदा होते सी भोजन में लग गया तो उसको कितना बुरा लगता होगा कि मैंने भेजा था भजन के लिए और लग गया भजन, उसको भी तो लगेगा। रहो, हम आपसे मना नहीं करते। कई लोग कहते हैं कि आप संत बन जाओ, साधु बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, पीठाधीश, मठाधीश, मंडलेश्वर आदि आदि बन जाओ। नहीं बनना। साफ कह देना, उसी और वाला गुरु जी मना करके गए, हम तो ना तो मंडलेश्वर बने, ना हम पीठाधीश, ना मठाधीश, ना हम संत, ना हम साधु। क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर गृहस्थी थे, भगवान शंकर घर में रहते थे, भगवान शंकर के पास में कोई मठाधीश तो पीठाधीश का पद नहीं था। घर में रहना अर्थात सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थाश्रम। उस घर में रहकर भगवान का भजन करना सबसे कठिन काम है साहब। अकेले में बैठ के यमुना के घाट पर, अकेले में बैठकर गंगा के घाट पर, अकेले में बैठकर तीर्थ में तो कोई भी भजन कर लेता है। अकेले का काम क्या है? भजन कर लो। भजन चित्त करो। और परिवार में, कुटुंब में, कबीले में रहकर जितना तुम एक बार भी अगर भगवान का नाम ले लोगे तो तुम्हारा जीवन सार्थक। बस एक बार चलते फिरते कभी भी ले लो, बहुत है, बहुत। आधी में पुनी आधी, बहुत अधिक नहीं चाहिए। और भगवान की कथा कहती है दिखावे का नहीं चाहिए। शिव शंकर को दिखावा नहीं चाहिए, छल नहीं चाहिए। वस्त्र भले तुम कुछ भी पहन लो, महाराज कैसा
कई कई बार बहुएं कह देती हैं मम्मी से, माँ तो यही साड़ी पहन के तो तू मंदिर चली जाती है, यही साड़ी पहन के घर में काम कर लेती है, इसी साड़ी पर तू घर में रहती है, मंदिर भी चली जाती दिया लगाने के लिए, कोई भगवान मिलेगा? बहू से कह देना, बेटा भगवान कपड़े नहीं देखता, मन देखता, भगवान वस्त्र नहीं देखता, वो मन देखता। और भगवान जब मन देखता है तो उस मन की प्रखरता में जीवन का सुख का आनंद प्रस्तुत कर देता है। महाराज जितने मंदिर देवालय भगवान पांडवों ने जब निर्मित किया तो भगवान कृष्ण कहते तुम शंकर का अनुमोदन करो, शिव का भजन करो, मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा। कोई कहे गुरुजी भगवान हमसे मिलने आते हैं, हाँ, पर इतना याद रखना भगवान कभी अपने असली स्वरूप में तुम्हारे पास में नहीं आते हैं। कोई अपना बनकर, कोई अपना हितैषी बनकर, कोई अपना संबंधी परिवार का कुटुंब कबीला बनकर वो आता है, हम पहचान नहीं पाते। पर हमारी आदत है पहले हम दुनिया के लोगों के हाथ जोड़ते हैं, भैया मेरा ये काम है कर दोगे क्या? भाई साहब जरा देख लेना है, तुम्हारे रिश्तेदार जरा देख लेना। पहले दुनिया के लोग अपने भाई बंधु कुटुंब कबीले के हाथ पैर जोड़ते हैं कि मेरा ये काम है करवा दो, मेरा ये काम है हो जाए। और जब भाई बंधुओं से काम नहीं पड़ता सुलझता तब राजनीति में जाते हैं, और राजनीति में जाकर राजनेताओं को फोन लगा हमारा ये काम है कर देना। जब उनसे भी नहीं होता तो फिर हताश होकर आखिरी में नीचे आकर बैठ जाते हैं, तब भगवान के मंदिर में, तब अपने घर के ठाकुर जी के पास, अपने शंकर के पास हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, बाबा मेरा ये काम अड़ गया, कुछ कृपा कर दीजिए। शंकर भगवान तब कहते हैं कि तू दुनिया में रोकर आया, दुनिया के हाथ जोड़ कर आया, अगर तू एक बार मेरी शरणागति में आ जाता तो दुनिया के हाथ भी नहीं जोड़ने देता, तेरा काम मैं खुद ही कर निकल जाता। क्यों आए, क्यों गए? भजन गाया था, भोला मिलेगा जरूर, भजन करो भोला। और भजन में इतने डूब जाओ कि दुनिया के लोगों की काय को करे जी हजूर, भोला भूखा नहीं रखेगा वो, जन्म उसने दिया, जन्म उसने। बद्रीनाथ में जब भगवान विष्णु, बद्री विशाल में जब भगवान विष्णु स्वयं बच्चे का रूप रखकर जब बद्री विशाल में अलकनंदा नदी के तट पर रो रहे थे, तब पार्वती ने कहा था कोई माँ अपने बच्चे को भूल गई, कोई माँ से बालक भटक गया, क्या मैं उस बालक को ले आऊं? शंकर जी ने खूब मना करा था पर पार्वती नहीं मानी। अंत में लेकर आकर शंकर से कहती हैं, पार्वती आप देव अधिदेव महादेव हो, जगत के कल्याण के लिए आपने देवताओं को अमृत दे दिया और खुद ने विष पी लिया, तो क्या इस बच्चे को भूखा रखोगे? शंकर कहते हैं नहीं पार्वती, इसका भरण पोषण करना भी मेरा काम है, क्योंकि मृत्यु लोक में आया है पृथ्वी। कई बार आपके मन में एक प्रश्न जाग जाता है, अगर मैं नहीं होती तो ये काम कैसे होता? शादी ब्याह में थोड़ा सा भी काम करते हो तो तुम्हारे मन में अभिमान आ जाता है कि मैंने कराया तो हुआ, मतलब मैंने संबंध बताया तो संबंध जमा, वो तो मैंने करा। कई बार आप अभिमतता में पूर्ण समाहित हो जाते हो, कई बार नहीं तो कौन करता? नहीं।
आप तो एक निमित्त हो, मात्र निमित्त, केवल निमित्त मात्र। राम जी ने लक्ष्मण से कहा था, लक्ष्मण ये लंकाधिपति रावण आया है और विभीषण कह रहा है कि इसकी नाभि में अमृत है, अब तो चिंता मत कर, मैं इसको मार दूंगा, ये मर जाएगा, अब तो चिंता मत कर, ये मरा और मैं इसको मार दूंगा। तब श्री लक्ष्मण जी महाराज ने बड़ा, देखो भाइयों में एक बात होना चाहिए, कभी छोटे को अभिमान आ जाए तो बड़ा भाई संबोधन अगर कुछ कह दे तो उसका अभिमान खंडित होना चाहिए, बड़े को अभिमान आ जाए तो छोटा कुछ कहे तो उसका अभिमान खंडित होना चाहिए। अभिमत्ता रखकर राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती इस चित्तवृत्ति में। लक्ष्मण जी ने कहा राम जी से, भैया वो तो भला हो हनुमान जी का जो सीता का पता लगा लिया, जानकी मैया का पता लगाया, वो तो भला हो हनुमान जी का जो इतनी सेना को तैयार कर लिया है। सुग्रीव तो जाकर राज सत्ता में डूब गया था, वो तो हनुमान का भला हो जो उसको भी जगह कर लिया। राम जी बोले हाँ वो तो है, तुम सही कह रहे, सही सत्य है। फिर भी इस रावण का संहार मेरे ही हाथ से। लक्ष्मण जी कहते हैं वो तो हम जानते हैं क्योंकि ये शंकर का उपासक है और शिव के भगत को बैकुंठ तक पहुंचाना ये आपका काम है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, शेषनाग कह रहा है भगवान विष्णु से कि अगर शंकर की करुणा ना हो तो ये रावण भी मरना मुश्किल है। किसकी करुणा ना हो? जम के बोलिए जरा, शंकर। शिव की करुणा ना हो तो ये रावण भी नहीं मर सकता, यह पक्का है। और शंकर कौन है? राम अवतार में शंकर किस रूप में रह रहे थे? हनुमान के रूप में। अंजना माता के गर्भ से शिव का एक अवतार हनुमान के रूप में हुआ है। अगर शिव ना हो तो राम जी बोले कि देखिए आप 31 बाण मारे गए, रावण की नाभि में जो अमृत था वो सूख गया, रावण गिर गया, पड़ गया, फिर उठकर खड़ा हो गया। लक्ष्मण जी ने पूछा, विभीषण तू कह रहा था कि इनकी नाभि में अमृत है, तो इसको नाभि में बाण मार दीजिए, ये मर जाएगा। फिर क्या हुआ? ये क्या कारण है जो ये मरता नहीं है? विभीषण कहते हैं भैया मेरे को तो जो मालूम था, क्योंकि हमने जब तप करा था तो इसने वर मांगा था कि मेरी नाभि में अमृत रहे, और जब उस अमृत कलश को सूख जाएगा तब मैं मर जाऊंगा। तब विभीषण बोला इसके बाद मुझे नहीं मालूम। तब लक्ष्मण जी ने हनुमान जी को देखा और हनुमान को देखकर लक्ष्मण जी को याद आ गया कि शंकर की करुणा नहीं होगी तब तक ये रावण, क्योंकि देखो रावण भगत किसका है? अरे जम के बोलो, शंकर। राम भगत किसके हैं? शंकर। और रावण ने ये जान रखा था कि शंकर अगर स्मरण कर रहा हूं तो किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि प्राणों को लेकर चले जाए। आपको कथा में कहा था कि मृत्यु देवी का भी वध शंकर ने किया, यमराज को भी शिव मारे हैं, यमराज को मार दिया। राजा श्वेत के समय पर जब यमराज को नहीं छोड़ा, जब यमराज को नहीं छोड़ा था तो फिर कैसे छोड़ सकते? कैसे छोड़े? यमराज को नहीं छोड़ा। तो
शंकर को भगवान शिव अगर रावण को मारना है तो शंकर की आज्ञा होना चाहिए। आज्ञा अब शंकर की कैसे मिल रही वो भी सुन लीजिए। 31 बाण रावण को मारेगा, ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है, तो भी रावण नहीं मरा। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि इसके हृदय में बाण मारिए, तो राम जी कहते हैं इसके हृदय में सीता बैठी है, मार नहीं सकता, हृदय में नहीं मारे। तो फिर कैसे मरेगा? मरेगा। भगवान राम ने हनुमान जी को बुलाया, क्योंकि अब राम जी का जो अविद्या था, राम जी को लग रहा था कि मर जाएगा, पर शंकर को बुलाया हनुमान को। हनुमान कुछ तो बात है, रावण मर क्यों नहीं रहा? तब हनुमान जी, शंकर जो स्वयं हनुमान है, हनुमान जी गए सीधे लंका में। सीधे जाकर हनुमान जी ने एक संत का रूप लिया, ज्योतिषाचार्य, और ज्योतिषी का रूप रखकर हनुमान जी ने हाथ देखना चालू कर दिया सारे लंका के लोगों का। जब हाथ देखा, बार बार कहा तुम्हारे भाग्य में ये है। अब हनुमान जी तो सब सही सही बोले, क्योंकि शंकर के कालदर्शी, सब सत्य बता। माताओं में जरा हाथ दिखाने का बड़ा शौक रहता है। महाराज जी जरा देखो ना कैसा भाग्य। अब जो हाथ देख कर क्या करोगे, दिखा के भी क्या करोगे? ईमानदारी से बोले, जो किस्मत में है वो तो भोगना पड़ेगा। क्या होगा उससे? लिखा उसे कोई काट नहीं सकता। अब मंदोदरी के पास खबर पहुंच गई कि लंका में कोई एक ज्योतिषाचार्य आया है, बड़ी सुंदर हस्तरेखा देखता है। मंदोदरी, उधर रावण युद्ध के मैदान में युद्ध कर रहा है, इधर मंदोदरी हाथ दिखा रही है। बताइए मेरा भाग्य क्या कहता है? लंकाधिपति रावण की धर्म पत्नी मंदोदरी कहती है मेरा भाग्य क्या कहता है, ये बता दीजिए। श्री हनुमान जी महाराज जो ज्योतिष का रूप रख कर आए, उन्होंने कहा मंदोदरी तो लंका के राजा रावण की धर्म पत्नी है, बड़ी विद्वान है, तो तेरे बल पे लंका का राजा रावण जी रहा है। अगर तू नहीं होती तो ये कब का मर गया होता। मंदोदरी बोली बिल्कुल सत्य बोले हो महाराज, बिल्कुल सत्य। वो तो मैं हूं इसलिए जिंदा है, बस तू ही जिंदा रखी।